नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? देखिए, अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और भाषा के रूप में आपने संस्कृत लिया है, तो बिल्कुल ठीक आपने लिया है और इसमें हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से 30 में 30 लाने का प्रयास है हम लोगों का। देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं, ये है संस्कृत प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है और मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे 2019 में पेपर कैसा पूछा था, फिर सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें क्या। तो ये है 2019 का पेपर, आप देखेंगे इसमें इसमें वयम हसामह का वाच्य परिवर्तन होगा, इस तरह का प्रश्न है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द रूप। क्या है साथियों? शब्द रूप। और शब्द रूप में भी क्या है? अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि अकारांत पुल्लिंग से इसमें प्रश्न पूछा भी गया है या नहीं गया है। तो देखिए साथियों, जब आप देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक प्रश्न है कि बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। मतलब बालक शब्द के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा, वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब बालक शब्द जो है अकारांत है और अकारांत से प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, हम लोग कैसे इसको पढ़ने वाले हैं? अच्छा, आइए सिलेबस भी हम देखें कि सिलेबस में किस प्रकार है, फिर हम आगे पढ़ रहे हैं उसको। देखिए, संस्कृत भाषा का पेपर है, संस्कृत का सिलेबस है आपका। जो पेपर 2 है यूपी टेट में, पेपर 2 संस्कृत विषय है, उसी का सिलेबस है। विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा। मतलब या तो गद्य होगा या तो पद्य होगा, उसमें से आपको उत्तर छांटना होगा। उसके बाद सिलेबस में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि आपको अकारांत पुल्लिंग पढ़ना है, ठीक है ना। संज्ञाओं में अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, मतलब अकारांत के तीनों लिंग को पढ़ना है। फिर इकारांत, फिर उकारांत, फिर रिकारांत, फिर रिकारांत स्त्रीलिंग, फिर घर परिवार परिवेश पशु पक्षी इत्यादि जो वस्तु हैं उनके संस्कृत में नाम। तो क्रम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकारांत पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे साथियों? अकारांत पुल्लिंग। आज पढ़ने के बाद निश्चित रूप से अकारांत पुल्लिंग से कोई भी प्रश्न अगर आपका छूट गया तो आप यहीं आइएगा और कमेंट में बोल के जाइएगा, सर आपने पढ़ाया और मेरा प्रश्न छूट गया। ठीक है ना। पहले ईमानदारी से पढ़िए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, जैसे रिवीजन करवा रहा हूँ वैसे करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, समझना है, समझिएगा तो निश्चित रूप से आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम अकारांत की अगर बात करें साथियों, तो अकारांत है क्या? तो सबसे पहले समझिए, अकार अंतः अकारांतः। अ है अंत में जिसके, यानी जिस शब्द के अंत में अ है वह अकार अंत है। अकार अंतः अकारांतः, मतलब अ अंत में है जिसके, वो है अकारांत। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ स्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे राम शब्द जैसे है साथियों। देखेंगे राम जो है ना, आप देखेंगे राम का जो म है, जब आप बोलेंगे म, तो म में अ का साउंड भी आ रहा है और म में अ है भी। कैसे है? देखिए यहाँ समझिए, राम को कैसे आप लिखेंगे? र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। मतलब म में साथियों अ है। ये अ होने के वजह से राम शब्द अकारांत है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि राम शब्द अकारांत है। अब साथियों, अकारांत के साथ यह पुल्लिंग भी है। आप सभी जानते हैं लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सॉरी साथियों, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग है, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग है, जो दोनों नहीं है वो नपुंसक लिंग है, या जिसमें जीव नहीं है वो नपुंसक लिंग है साथियों। तो राम अकारांत है और पुल्लिंग है। ऐसे ही बालक शब्द की अगर हम बात करें तो बालक के क में साथियों आप ध्यान देंगे, बालक के क में अ है। क हलंत अ बराबर बनता है क। बात क्लियर हो रहा है? इसीलिए बालक शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? ऐसे ही वृक्ष, वृक्ष के क्ष में अ है, छात्र के त्र में अ है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से सभी क्या हो गए? अकारांत और पुल्लिंग हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत? अब अकारांत पुल्लिंग से जैसे प्रश्न पूछा जाता है, हम आइए उनको पढ़ते हैं साथियों। देखिए,
आइए हम लोग सबसे पहले इसको समझ लें। आप अभी मैंने आपको बताया कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्विवचन समझेंगे, फिर बहुवचन। देखिए साथियों, कैसे करना है इसको, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है और 10 बार गिन के आप मेरे साथ पढ़िए। पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। तो बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, फिर बालके और लास्ट में संबोधन हे बालक। बात क्लियर हो रहा है। इसको इसी क्रम में पढ़ना है, उंगली पे रखिए और पहले पढ़िए बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक। बहुत ध्यान दीजिएगा कि जहां कात शब्द आ जाए, ठीक है ना, जहां कात आ जाए, ये इसका मतलब लास्ट में तो आ जाए, तो हलंत हो, निश्चित रूप से वो पंचमी का एक वचन होगा साथियों, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले इसको याद करिए, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक। ऐसे पढ़ना है आपको, रटिए। 10 बार गिन के आप बोलिए और निश्चित रूप से आपका प्रथमा एक वचन आपका सभी याद हो जाएगा, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, सभी सब जितनी विभक्तियां हैं सभी एक वचन में याद हो जाएगा। कैसे पढ़ना है, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक। अरे बोलो भाई, आप भी बोलो, सुनना नहीं है, बोलना है, बोलिए। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक। समझ में आ रहा है। फिर बोलिए, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक। जहाँ स्यो आ जाए, ध्यान रखिए, जहाँ स्यो आ जाए वो षष्ठी एक वचन में होगा, जहाँ स्यो आ जाए वो षष्ठी एक वचन में होगा, जहाँ तो हलंत आ जाए पंचमी एक वचन में होगा, ध्यान रखिएगा। ए न, ठीक है ना, के न, के न आए, ए न, के न, तृतीया एक वचन। और आप याद भी कर रहे हैं कि बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके हे बालक, ठीक है। अब आइए कुछ ट्रिक जो है आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है साथियों, हमेशा ध्यान रखिए, प्रथमा, द्वितीया, द्विवचन की समानता क्या है। जब आप यहां देखेंगे साथियों, देखिए, प्रथमा अगर आपको याद हो गया, एक वचन अगर आपको याद हो गया, तो द्विवचन नहीं याद करना है, करना ही नहीं है, मेरा मानिए नहीं करना है याद आपको। एक वचन सिर्फ याद करना है, द्विवचन नहीं याद करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया दोनों एक है। बालकौ अगर आपको याद हो गया तो प्रथमा और द्वितीया दोनों में सेम होगा। एक आपको तृतीया अगर बालकाभ्याम याद हो गया तो चतुर्थी पंचमी भी आपको याद हो गया। याद हो गया कि नहीं, बोलिए, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक जैसा होगा बालकाभ्याम, जहां भ्याम आ जाए। देखिए साथियों, दो बात आपको ध्यान रखना है, भ्याम आ जाए, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन होगा। लेकिन अगर भ्याम के जगह भ्य आ जाए, इसको म काट दीजिए, भ्य आ जाए, तो साथियों ये चतुर्थी और पंचमी होगा। किसका, बहुवचन का। अगर भ्याम आ गया तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन, बोलिए हाँ या ना, सही है ना। लेकिन यदि अगर आपका भ्याम के जगह भ्य आ गया तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होगा, एकदम निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। जहां बालकीसु आ गया, जहां सु आ गया लास्ट में, सु या सु इस तरह का आ गया, वो सप्तमी का बहुवचन होगा। ट्रिक मार दीजिएगा, एकदम निश्चित रूप से सही हो जाएगा। सप्तमी का बहुवचन होगा, एकदम नोट कर लीजिए आप। जहां भ्य भ्य आ गया चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, जहां भ्याम भ्याम आ गया तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का बहुवचन, और जहां यो आ गया साथियों, तो समझिए कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। बात समझ में आ रहा है। हाँ, आपके पास कान कितना है, 2 कान है। कितना कान है, 2 कान है। कितना कान है भाई, 2 कान है, जिससे आप सुन रहे हैं अभी 2 कान है ना आपका। हाँ, तो जहां कान आ जाए द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन है। जहां 2 कान आ जाए वो द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा साथियों, बालकान, याद रखिएगा।
बालकान, जहाँ कान आ जाए वो द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। टिक मारिए, खटाखट नंबर पाइए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ ऐ की मात्रा हो, बाल कही हो, वहाँ तृतीया का बहुवचन हो जाएगा, एकदम निश्चित रूप से आप समझ लीजिए। तो द्वितीया आपको याद नहीं करना, द्विवचन आपको याद नहीं करना है। प्रथमा द्वितीया बालकौ बालकौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी भ्याम भ्याम भ्याम, और षष्ठी और सप्तमी यो हो यो। षष्ठी और सप्तमी यो हो यो। द्वितीया द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी बालकयो हो बालकयो हो। बात क्लियर हो रहा है साथियों? तो एक बार आप मेरे साथ फिर से आंख बंद करिए और आंख बंद करके बताइए। देखिए साथियों, जहाँ त हलंत होगा यानी बालकात, रामात, सूर्यात, ये सब क्या हो जाएगा? पंचमी का एक वचन। जहाँ स्य होगा षष्ठी का एक वचन। जहाँ यौ यौ बालकौ बालकौ प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। जहाँ भ्याम 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 द्विवचन का तृतीया चतुर्थी और पंचमी। जहाँ भ्यः भ्यः होगा चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, जहाँ सु की मात्रा हो सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। और फिर एक बार आप मेरे साथ रिवीजन करिए। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालकेः बालक। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालकेः बालक। फिर से बोलेंगे आप, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालकेः बालक। ये हो गया आपका एक वचन का सातों विभक्ति। अब आप द्विवचन कैसे याद करेंगे? बालकौ बालकौ दोनों में सेम है। तीन आपको याद करना है। बालकौ बालकाभ्याम बालकयोः, बालकौ बालकाभ्याम बालकयोः, बालकौ बालकाभ्याम बालकयोः, बालकौ दो में, बालकाभ्याम तीन में, बालकयोः दो में। हो गया, खटा खत्म। फिर बहुवचन आपको कैसे याद करना है? आप सभी जानते हैं बालकः का बहुवचन बालकाः होगा, इसको याद ही नहीं करना है। जहां आपका दो कान है, मतलब जहां कान होगा वहां दो माने द्वितीया, दो माने द्वितीया, द्वितीया का क्या? बहुवचन। जहां दो कान होगा, आपका दोनों कान जहां आ जाए वहां द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ अहि की मात्रा वहाँ तृतीया, अहि की मात्रा तृतीया। अभ्यः भ्यः तो चतुर्थी और पंचमी। भ्यः भ्यः तो चतुर्थी और पंचमी का क्या? बहुवचन। और जहाँ बालकान, रामान इस तरह का आ जाए, नाम आ जाए या राम आ जाए, या फिर राम हो या फिर नाम हो, तो भाई षष्ठी कह देना, षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। जहाँ सु आ जाए, बालकेसु, रामेसु, मोहनेसु, सप्तमी का बहुवचन मार दीजिएगा, निश्चित रूप से सही होगा। नहीं, मुझे लगता है। अब एक बात आप ये भी आज ध्यान रखिए, अकारांत पुल्लिंग हो तो सब ऐसे चलेगा जैसे बालक का चल रहा है, चाहे वो राम हो, मोहन हो, सोहन हो, जो भी दुनिया संसार का कोई भी अकारांत हो और पुल्लिंग हो, वो सभी बालक के जैसे चलेगा। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम रामौ रामौ रमाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। बात समझ में आ रहा है? याद रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए अपना फीडबैक। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।